ओम शांति। आज 21 दिसंबर 2023 के परमात्मा पिता के महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है। इसीलिए इस देह के भान से भी दूर खाली बेगर होना है। बेगर ही प्रिंस बनेंगे। कल भी बाबा ने हमें कहा कि देह भान से भी हमें बेगर हो जाना है। देह ही हमारा नहीं तो फिर और क्या हमारा। तो मीठे बच्चे, परमात्मा शिव के सिवाय यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं। ये तो सत्य बता रहा है परमात्मा, लेकिन क्या मेरे अंदर कुछ कुछ है? आज होमवर्क मिल रहा है शुरुआत में ही। आज हम सारा दिन चेक करेंगे मेरी बुद्धि कहाँ कहाँ फंसी हुई है, कहाँ कहाँ मेरी बुद्धि अटैच्ड है। शिव बाबा के सिवाय मुझे और क्या क्या और कौन कौन याद आता है। मेरी बुद्धि कौन से व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियों में अटकी पड़ी है। किसे किसे मैंने अपने बुद्धि रूपी हार्ड डिस्क में स्टोर करके रख दिया है। स्मृति पटल पे कौन कौन उभरते हैं सारा दिन भर, तो उनमें हमारी बाबा की सिवाय बुद्धि भटक रही है, स्पष्ट हो सकता है। इसीलिए देह के भान से भी मैं आज बेगर बन रही हूँ। ये हमारे मेडिटेशन का मुख्य केंद्र बिंदु होगा सारा दिन भर, कि मैं इस शरीर के अभिमान, भान, अवेयरनेस से बहुत ऊंची सेल्फ की अवेयरनेस में हूँ। स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म, सेल्फ। आज बाबा ने कहा अगर हम यहाँ पर इतना बेगर बन जाएंगे, मतलब बेगर किसको कहते हैं? जिसके पास कुछ भी नहीं है खुद का। तो देह भी मेरा खुद का नहीं है, तो वही बेगर से प्रिंस बनेंगे, मतलब वही स्वराज्य अधिकारी भी बन सकते हैं। इसी देह का भान छोड़ना और इसी दिन का राजा भी बनना थोड़ा सा पेचीदा है समझने को, पर जब समझ जाए चीज खड़ी, बस हमने जीत लिया। बाबा कहते हैं ड्रामा की यथार्थ नॉलेज कौन से ख्यालात समाप्त कर देती है और यह बीमारी क्यों आई। ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। यह विघ्न क्यों पड़ा। ये WH क्वेश्चंस जो भी आते ना, क्यों, क्या, कैसे, जब भी कर्म भोग आते हैं, बीमारियां आती है, तो ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। ये बीमारी क्यों आई, ये विघ्न लाइफ में क्यों पड़ा है, बंधन क्यों आया। जो भी हो चुका उस पे जब हम पश्चाताप करते हैं, वो रिपेंटेंस के हमारे जो संस्कार है, उसे कहते हैं कि हमें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं है। जो जो भी आत्माएं ऐसे करती है, लेकिन इसके लिए क्या होगा, कोई सामने वाला नहीं समझा सकता, कोई काउंसलर आपको ये गाइडेंस नहीं दे सकता, या कोई बहनें या बड़े भी हमको ये गाइडेंस नहीं दे सकते। ये खुद की चेकिंग खुद होनी चाहिए। मैं क्या क्या बोलती हूँ, मेरे शब्द क्या है। कुछ भी परिस्थिति आ जाए तो मैं किसी पर ब्लेम करने की कोशिश करती हूँ क्या? तुरंत मैं तुरंत किसी को ढूंढने लगती हूँ क्या कि मैं किसके ऊपर इसकी पूरी जिम्मेदारी मढ़ दूँ। ड्रामा की यथार्थ नॉलेज अगर हमको नहीं है तो हम हमेशा ब्लेम करते रहेंगे। कभी व्यक्ति को पकड़ेंगे, कभी परिस्थिति को पकड़ेंगे, कभी खुद को ही ब्लेम करेंगे, लेकिन हमेशा ब्लेम ज़रूर करेंगे, पर जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेंगे कि हाँ ठीक है, ये हो चुका है, हाँ ठीक है, मेरे ज़िंदगी में ये है, अब इसके आगे मुझे काम करना है। सॉल्यूशन पे हमारा फोकस है, निवारण पे फोकस है, या कारणों में ही उलझे पड़े हैं। क्यों हुआ, क्या हुआ, इससे कारण मिलेंगे, पर कारण ढूंढ के होगा क्या? और दुख बढ़ेगा। उससे बेटर है ध्यान में आ गया है ना प्रॉब्लम है, ध्यान में आ गया ना दुख है, ध्यान में आ गया ना कुछ गड़बड़ है, तो अब सॉल्यूशन क्या है? तुरंत हमारा दिमाग या तुरंत हमारी बुद्धि शिफ्ट हो जानी चाहिए। SOS टेक्निक कहते हैं इसको साइकोलॉजी में, स्टॉप, ऑब्जर्व, स्विच ओवर। उसी वक्त में स्टॉप करो, कुछ गड़बड़ है अंदर बाहर, स्टॉप। असहजता है, डिस्कम्फर्ट है, स्टॉप। ऑब्जर्व करो क्या चल रहा है, आदि मध्य अंत को सोचो। त्रिकालदर्शी बनकर मुझे सोचना है उस वक्त, और ऑब्जर्व करूंगी, और तुरंत उसमें से बाहर निकलने का क्या सोल्यूशन है मेरे पास ज्ञान के आधार पर। क्या बाबा की याद कम हो गई है? एक्चुअली विघ्नों की संख्या ज़्यादा कब बढ़ती है? या तो हमारी याद बहुत ज़्यादा हो गई है, या याद कम हो गई है। यही कारण होते हैं। या तो याद ज़्यादा होने से भी हमारी और स्टेज आगे बढ़ने के लिए प्रॉब्लम्स लाइफ में आते हैं,
और उसको पार करके हम क्रॉस करके और आगे बढ़ते हैं, या तो हमारा यथार्थ योग नहीं है तो भी विघ्न लाइफ में आते हैं। तो हमको दोनों भी बातें चेक करनी है। ध्यान में आ रहा है मैं याद में बराबर हूँ तो फिर अच्छी बात है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। और ध्यान में आ रहा है नहीं, मेरा योग यहाँ यहाँ कम हो रहा है, मैं यहाँ यहाँ पर श्रीमत का उल्लंघन कर रही हूँ, तो फिर बस उसको करेक्ट करने में लग जाना है। यह बीमारी क्यों आई, ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, यह विघ्न क्यों पड़ा, बंधन क्यों हुआ, ये सब ख्यालात ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि ड्रामा अनुसार जो होना था वही हुआ, कल्प पहले भी हुआ था। पुराना शरीर है, इसे चत्तियाँ भी लगनी ही है। मतलब कभी किसी को ऑपरेशन करना पड़ेगा, कभी किसी को कोई चीज़ निकालनी पड़ेगी, कभी चीज़ कोई डालनी पड़ेगी बाहर से। तो ये तो चलता रहेगा, मेडिकेशंस और मेडिकल की जो भी बातें आती है, तो ये तो पुराना शरीर है। बाबा कहते इसको चत्तियाँ तो लगनी है। चत्तियाँ मतलब जब दो कपड़े नहीं जोड़ते हैं तो उसको एक साथ में अटैचमेंट लगाते हैं। तो पुराना शरीर है, इसे चत्तियाँ तो लगनी ही है। मराठी में इसे थिगड़ भी कहते हैं। तो ड्रामा अनुसार ये होना था वही हुआ है, और कल्प पहले भी हुआ था। और अभी हम जो इसको रिएक्शन देंगे ये हम कल्प के बाद में देंगे। तो इससे बेस्ट है अभी हम अच्छा रिएक्शन दें, अभी हम सॉल्यूशन निकालें तो कल्प के बाद में भी हम सॉल्यूशन निकालें। अभी रोते बैठेंगे तो बाद में भी रोना ही पड़ेगा। तो पुराना शरीर है, इसे चत्तियाँ भी लगनी ही है। इसलिए कोई भी बीमारी आए, कुछ भी हो, एक्सेप्ट करके चलना है कि हाँ ठीक है ये प्रॉब्लम है, अब इस पे मेडिकल साइंस में कुछ सॉल्यूशन है क्या इस बीमारी के पास, क्या मेरे पास अल्टरनेटिव मेडिसिन से कुछ सॉल्यूशन है। साथ साथ में मैं हीलिंग खुद की शुरू कर दूँ, खुद के शरीर की हीलिंग शुरू कर दूँ। ये बीमारी कोई भी अगर लाइफ में आती है तो मेरे कौन से चक्र या कौन से गुणों में मैं कम पड़ रही हूँ, उस पर ध्यान देना है। और उस पर ज़्यादा अटेंशन देके और डबल हमारी स्पीड कर देनी है हमको पुरुषार्थ की। तो इसीलिए कोई ख्यालात चल नहीं सकते, क्योंकि ये पुराना शरीर है, दुनिया पुरानी है, यहाँ पे रावण का और माया का राज्य है। प्रॉब्लम्स भी आएंगे और बीमारियाँ भी आएंगी, डरना नहीं है। बस इनको क्रॉस करना ही तो लाइफ है, इनको क्रॉस करना है, खुद की अवस्था और श्रेष्ठ और अच्छी और चेहरा और खुशनुमा और चेहरे पे रौनक पड़ जाए। बीमारी आई तो लोगों के चेहरे डाउन हो जाती है, हम पीले न पड़े, हम तो और चमके, हमारा तो चेहरा और भी शाइन करने लगे बीमारियों में, और ज़्यादा अंदर से आंतरिक सौंदर्य बढ़ता रहे। तो इसीलिए और ज़्यादा अंतर्मुखता में चले जाए, एकांतवास में खुद पर काम करना शुरू करे। इसीलिए बाबा कहता है कोई भी ख्यालात उनके चल नहीं सकते जिन्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है। कितना सुंदर प्रश्न है, सारे ज्ञान का इसेंस। गीत आज की मुरली में है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरने से ही संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है। बहुत मार्मिक और अर्थपूर्ण गीत है। आज सारा दिन भर में इस गीत को भी हम मन ही मन गुनगुनाते उसके अर्थ में टिकेंगे। ओम शांति, डबल ओम शांति परमात्मा पिता का हम बच्चों के लिए। अब सुनते हैं पहले आज की मुरली का सार और फिर आएंगे आज की मुरली के हाइलाइटेड पॉइंट्स पर। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वंदे मातरम, सलाम वालेकुम। आज बाबा अलग मूड में हैं। जय जय हो तेरी, क्या बात है। ओम शांति। हम भी बाबा को उसी ढंग से जवाब देंगे। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वंदे मातरम, सलाम वालेकुम, जय जय हो तेरी। हम रूहानी बच्चों की सिखिलदे माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वंदे परमात्मा पिता को शिवाय नमः, मालेकम अस्सलाम और जय जय हो परमात्मा शिव तेरी। भगवान की जय जय, हमारे बाप की जय जय, ड्रामा की जय जय, ब्राह्मण परिवार की जय जय, हमारे श्रेष्ठ भाग्य की जय जय। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य और सोच समझ कर बोलेंगे।
अब सुनते हैं आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार। और उसके पहले वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह इस ड्रामा में मेरा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य, वाह वाह जिंदगी वाह। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है मुझे जिसके पीछे मेरा ख्याल चले। आज की मुरली मुझे कहती है कि तौबा तौबा, पश्चाताप करना पड़े ऐसा कोई काम ही न करूं मैं जो बाद में पछताना पड़े। झूठ नहीं बोलना है मुझे, सच्चे बाप से मुझे सच्चा रहना है। सेकंड पॉइंट है, भारत को स्वर्ग बनाने में मुझे अपनी एक एक कौड़ी सफल करनी है। तन भी मन भी धन भी परमात्मा पिता आपकी सेवा में लगे, बस यही है मेरा उद्देश्य जीवन का। बाप ब्रह्मा समान सरेंडर हो। क्या करना है? ब्रह्मा बाप समान सरेंडर हो, मुझे भी पूरा ट्रस्टी बनकर रहना है। ब्लेसिंग्स वरदान आज की मुरली से, हर आत्मा के का संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्नचित भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्नचित भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते कभी चित्त के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न न हो कि ऐसा क्यों करता है वो, या वह क्यों कहता है, ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों कहता है, यह बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। मतलब किसी भी दूसरे एक्टर और इस ड्रामा के चल रहे सीन में हम अगर करेक्शन करना चाहते हैं, मतलब हमें निश्चय नहीं है ऐसा होने चाहिए, ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे बात ऐसी नहीं है, यह बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, ये ऐसे क्यों करता, ये ऐसे क्यों कहता। बाबा कहते ये प्रश्न उत्पन्न ना हो। जो इन प्रश्नों से भी पार रहते हैं कि जो जैसा करना चाहता है करे, जिसको जैसे रहना है रहे। लेकिन हाँ, जहाँ पे आप पेरेंट है, माता पिता है, या आप किसी ग्रुप को संभालने के लिए निमित्त बने हुए हैं, आपको किन्हीं का मेंटोर बनाया है, आपकी ड्यूटी ऐसी है जहाँ लोगों को आपको डिसिप्लिन सिखाने के लिए रखा हुआ है, तो वहाँ पे डिसिप्लिन ज़रूर सिखाना है, प्यार से सभ्यता से। आप पेरेंट है तो बच्चों को राह भी दिखानी है, मार्गदर्शन भी करना है, डिसिप्लिन भी करना है। वहाँ ऐसे नहीं कि बच्चे तोड़ फोड़ रहे हैं या डिसिप्लिन तोड़ रहे तो करने दे, वहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट भी बनना पड़ेगा, वहाँ पे आपकी ड्यूटी जो है वो आपको निभानी पड़ेगी। लेकिन बाबा कहते हैं बाकी आम तौर पर जो हमारा चलता है रिश्तों में, तो इन प्रश्नों से पार रहते वही सदा प्रसन्नचित रहते हैं। लेकिन जो इन प्रश्नों की क्यू में चले जाते हैं, मतलब एक बार एक क्यू, क्यू मतलब लाइन, तो एक बार एक प्रश्न आया तो लूप में चले जाते हैं कि उससे दूसरा तीसरा, और धीरे धीरे संशय बुद्धि भी बन जाती है। फिर बाबा फिर ड्रामा से पूरा ही हमारा विश्वास भी उठ जाता है। तो इसीलिए टू मच प्रश्न में हमको खुद को ही नहीं लेके जाना है। हर बार किसी न किसी से हमारे सवाल रहते हैं, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस, बहुत ही प्रॉब्लम है लाइफ में तो हम किसी को सॉल्यूशन मांगे, नहीं तो हम अपने सॉल्यूशंस खुद ढूंढ सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रश्न मन में उठाने से भी, टू मच जिज्ञासा भी कभी कभी ठीक नहीं होती है, उसकी वजह से भी हम रसातल में जा सकते हैं। इसीलिए कहाँ पर अपने आप को लगाम लगानी है, कौन से सवाल वेस्ट है, ये हमको देखना है। रचना रच लेते हैं तो उन्हें पालना भी करनी पड़ती है। मतलब कौन सी रचना, अगर वेस्ट विचार हमने रच दिए तो फिर उनको वापस संभालना भी पड़ेगा, खत्म भी करना पड़ेगा, मेहनत हमको लेनी पड़ेगी। ये याद रखना, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन, कि जब प्रश्नों की क्यू में चले जाते हैं तो रचना रच लेते हैं, उन्हें पालना भी उनकी करनी पड़ती है। समय और एनर्जी भी हमको देनी पड़ती है उसके पीछे, या तो उसको ख़त्म करने में या सॉल्यूशन ढूंढने में, तो समय भी और एनर्जी भी वेस्ट। इसलिए यह व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो। अभी ऐसे वेस्ट पैदाइश नहीं करनी है हमको जो हम संभाल ही न सके। जैसे दुनिया में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी के ऊपर बच्चे पैदा कर ले और उनको खिलाने पिलाने के लिए नहीं है, फिर उन्हें भीख मांगने के लिए रास्ते पर छोड़ दे, तो उन पेरेंट्स को क्या कहेंगे कि जितने संभाल सके उतने ही पैदा कीजिए। वैसे ही बाबा कहते आप भी जितना संभाल सको उतने ही पैदा कीजिए विचार। तो हमको भी अपने विचार उतने ही पैदा करने हैं जिनकी हम पालना कर सके। ऐसे विचार उत्पन्न ही क्यों करें कि जहाँ समय और एनर्जी दोनों डालनी पड़े और व्यर्थ हो, बर्बादी हो। इसीलिए इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो। ओके, हमें इसका बर्थ कंट्रोल करना है। स्लोगन, अपने नयनों में बिंदु रूप बाप को संभालो तो और कोई समा नहीं सकता। कितना सुंदर स्लोगन, और
अनुभूति वाला मिरर के सामने खड़े हो जाए या कैमरा में सेल्फी ऑन कर ले और देखिए थोड़ा दूर से। कैमरा में अगर देख रहे हैं तो थोड़ा दूर रखिए मोबाइल अपने शरीर से, और मिरर में अगर देख रहे हैं तो देखिए दोनों आंखों में जगमग चमकता शिव पिता। मैं जिनकी तरफ भी देखूंगी उन्हें अपने निराकारी पिता का साक्षात्कार होगा, उन्हें अपने इष्ट देवों का साक्षात्कार होगा। देखिए आंखें खुली रखने की प्रैक्टिस करें और देखिए एक आंख में मुक्ति, परम धाम, लाल प्रकाश की दुनिया और ऊर्ध्व मूल मध्य शाखा, उल्टा आत्माओं का झाड़, और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति, श्रेष्ठ सतयुगी नजारे, सुवर्ण महल। देखिए एक आंख में मुक्ति, एक में जीवन मुक्ति, एक में परमात्मा पिता शिव बाबा और दूसरे में विश्व कल्याणकारी हमारा आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, और साथ में जगदम्बा सरस्वती। कोई भी इन आंखों की तरफ से देखे हमारे तो उन्हें डायरेक्ट साक्षात्कार हो, बाबा का, बाबा ब्रह्मा का और मम्मा का, तीनों का। सतयुग के नज़ारे भी उन्हें हमारी आंखों से फील हो, उन्हें हमारी आंखों में उम्मीद नजर आए। अगर कोई सुसाइडल टेंडेंसीज भी लेकर हमारे पास आ जाए तो भी हमें देखकर उस आत्मा के जीवन में उत्साह, उमंग और जीवन जीने की उम्मीद जाग जाए। थके हारे आत्माओं को भी इन आंखों से बल मिल जाए। इतनी मेरी आंखें दिव्यता से बिंदु रूप बाप को समाये हुए हैं खुद में। अब इन आंखों में कोई समा नहीं सकता। अब किसी का सौंदर्य, कोई भी वस्तु, वैभव का आकर्षण मुझे आकर्षित नहीं कर सकता। इन आंखों में भगवान को समाया है, अब यहाँ कोई भी दूसरा बैठ नहीं सकता। ये आंखें विश्व कल्याण के लिए, ये आंखें विश्व को सकाश देने के लिए है, सबको सुख, शांति, प्रेम की ऊर्जा देने के लिए ये आंखें हैं। अच्छा, ओम शांति। अब आज की मुरली से हम कुछ हाइलाइटेड पॉइंट सुनते हैं। सोमान पूरा दिन 108 बार मन में घुमाएंगे। मैं हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्नचित आत्मा हूँ। मेरे नयनों में बाप दादा या मुक्ति जीवन मुक्ति बिंदु रूप बाप समाया हुआ है। मैं कर्म करने के पहले सोच लेती हूँ, बाद में नहीं। मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूँ, झूठ से मुक्त हूँ। मैं सच्चे बाप से सदा सच्ची रहने वाली आत्मा हूँ। सोचेंगे भारत को स्वर्ग बनाने में मैंने अपनी एक एक कौड़ी स्वाहा कर दी है और अब मैं उसे भूल भी गई हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। मैं भरपूर हूँ, मुझे किसी से भी कुछ भी नहीं चाहिए। ना यज्ञ से, ना ब्राह्मण परिवार से, ना भगवान से ही मुझे कुछ चाहिए। मुझे किसी से कुछ नहीं मांगना है, ना रिश्तों को नहीं, ना रिश्तों से अपेक्षाएं रखनी है। मेरा जन्म देने के लिए हुआ है क्योंकि मैं मास्टर दाता हूँ, दाता की संतान। मैं मास्टर दाता हूँ। मैं ब्रह्मा बाबा के समान सरेंडर और ट्रस्टी बनकर ये जीवन व्यतीत करने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। अब सुनते हैं आज की मुरली के हाइलाइटेड कुछ पॉइंट्स। गीत कौन सा था? हमें उन राहों पर चलना है। अब कौन सी राह है और राह बताता कौन है? देखो बाबा गीत पे से भी कैसे सेवा शुरू कर देता है। कौन सी राह है, राह कौन बताता है? उन राहों पर चलना है बोला ना, तो कौन सी उन राह है? वो राह कौन सी? इस पे हम आज ऐसे लिख सकते हैं, 10 लाइन इस पे लिखना है आज कि मुझे उन राहों पर चलना है। उन राहों का मतलब क्या है? कौन सी राह है? बच्चे जानते हैं हम किसकी राय पर चल रहे हैं। राय कहो या श्रीमत कहो, बात एक ही है।
तो हम किसकी राय पर मत पर चल रहे हैं। अब श्रीमद् किसकी लिखा हुआ है, श्रीमद् भगवत गीता, एक ही जगह श्रीमद् शब्द दिखता है हमको, तो ज़रूर श्रीमद् वेद, श्रीमद् रामायण ऐसे नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता के लिए ही श्रीमद् बोला है, तो ज़रूर श्रीमद् की तरफ हमारा बुद्धि योग जाएगा। अब तुम बच्चे किसकी याद में बैठे हो, अगर श्री कृष्ण कहते हो तो उनको वहाँ याद करना पड़े। श्री कृष्ण को कहाँ सतयुग में याद करना पड़े, यहाँ पे श्री कृष्ण तो आ नहीं सकते, तो हम तो उसको पुकारते ना जो आ सकता है। तो अकेला बाबा ही बैठा है खाली, बाकी सब देवताएं कहाँ बिजी है। आप लोग कमेंट में रिप्लाई कर सकते हो, अभी अकेला बाबा ही बिजी, बाबा ही फ्री है हम आत्माओं के लिए, बाकी सारे देवी देवताएं कहाँ बिजी है, वो क्यों नहीं आ सकते हमारे पुकारने पर। थोड़ा इसका जवाब देंगे आप लोग तो हमें समझेगा कि आप कितना मुरली ध्यान से सुनते हो। बाबा कहते अब तुम बच्चे किसकी याद में बैठे हो, अगर श्री कृष्ण कहते हो तो उनको वहाँ याद करना पड़े, कहाँ याद करना पड़े इसका भी जवाब देना। तो तुम बच्चे श्री कृष्ण को याद करते हो या नहीं, पूछ रहा है बाबा, क्योंकि बाबा ने तो बता दिया, पर हम याद करते कि नहीं कन्फर्म कर रहा है। वर्षे के रूप में याद करते हो, यह तो जानते हो भगवान से हमको वर्षा मिल गया ना, जहाँ श्री कृष्ण प्रिंस के रूप में होगा वहाँ हमको जन्म मिलेगा। तो ऐसे तो नहीं जन्मते ही लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, जन्मते ही थोड़ी सिर पे ताज आ जाएगा, मुकुट आ जाएगा। वो तो जिम्मेदारियां सीखनी पड़ेगी ना, चाहे राजकुमार हो चाहे कोई भी हो, अभी का या सतयुग का, तो उन्हें ट्रेनिंग तो ज़रूर दी जाती है। जन्मते ही श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनेंगे। बरोबर हम शिव बाबा को याद करते हैं, क्यों याद करते हैं किसी को, हम मनुष्य तो किसी को भी फ्री में याद नहीं करते। अभी हम परमात्मा शिव को याद कर क्यों रहे, भोलेनाथ भर दो झोली भाग क्यों रहे, इतना प्यार है क्या हमारा, चेक करना है। मतलब का प्यार है या दिल का जिगरी प्यार है जो हम उसे भूलते नहीं है। दादी जान की कहती थी, उन्हें कोई पूछे कि दादी आप बाबा को याद कैसे करते हो या आप बाबा को भूलते क्यों नहीं हो, तो दादी ने कहा वो तो निरंतर साथ है ना, आई एम कंपेनियन ऑफ गॉड। तो निरंतर जो साथ होता है उसे भूला थोड़ी जाता है। हमने किसी ने हमारे हाथ में हाथ दिया तो हाथ छूट सकता है, लेकिन जो निरंतर साथ में ही है, कंपेनियन और कंपनी डिफरेंस है। तो बाबा ने इस पे बहुत मुरलियाँ भी चलाई है। तो दादी कहती थी कि मैं आई एम कंपेनियन ऑफ गॉड, तो मैं तो उनको भूलती ही नहीं हूँ, तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। दादी को पूछा गया आप याद कब कब करते हो, तो कितना सुंदर जवाब है कि उसको भूला ही नहीं तो याद करने की ज़रूरत क्या है। और सच्ची में आप दादी को देख लो, कभी भी दादी ऐसे स्पेशल बैठी है योग के लिए नहीं दिखता है, क्योंकि उनको तो इतनी सेवाएं करनी पड़ी अंतिम के समय तक। तो बरोबर हम शिव बाबा को याद करते हैं क्योंकि उनकी श्रीमत है। श्री कृष्ण भगवानुवाच कहने वाले को श्री कृष्ण को याद करेंगे, परंतु कहाँ याद करेंगे, श्री कृष्ण को याद किया पर याद कहाँ करेंगे, उनका स्वर्ग तो किसी ने देखा ही नहीं है, तो उनको तो याद किया जाता है वैकुंठ में। तो वैकुंठ किसने देखा ही नहीं तो याद कैसे करे इंसान। तो मन मना भव अक्षर श्री कृष्ण कह नहीं सकते, मन मेरे में लगाओ, ये मन मना भव गीता में आए हुए अक्षर है। मन मना भव, मद्याजी भव मद भक्तो, फिर मामेकम याद करो, सर्व धर्मानि तेरे परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये सारी चीज़ें तो आई है उसके अंदर। तो बाबा कहते हैं मन मना भव अक्षर श्री कृष्ण खुद के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि वो देहधारी है, तो वो किस में मन लगाओ कहते हैं, परमात्मा शिव में ही। मध्याजी भव कह सकते हैं, मुझे याद करो, मतलब मध्याजी भव कह सकते हैं मुझे याद करो, वह तो वैकुंठ में ठहरा। श्री नारायण श्री विष्णु स्वरूप जो है वो कह सकते हैं क्योंकि वो चतुर्भुज है, तो मुझे याद करो, वहाँ तो वैकुंठ में ठहरा, मतलब उनको याद करेंगे तो वैकुंठ में उनको याद करना पड़ेगा। श्री कृष्ण को भी सतयुग में याद करना पड़ेगा। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बाबा कहते बच्चे यह सब शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं, सभी धर्मशास्त्रों में गीता आ जाती है, बरोबर भारत का धर्मशास्त्र है भगवत गीता। वास्तव में ये सभी का शास्त्र है, श्रीमद् भगवत गीता सभी धर्मों का प्रैक्टिकल में शास्त्र है, लेकिन बाउंड्रीज हमने बांध के रखी है इंसानों ने। श्रीमद् सर्व, क्योंकि गीता के लिए कहा भी जाता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, श्रीमद् सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता, यानी सबसे उत्तम ठहरी, उससे ऊंचा कोई नहीं। परमात्मा अपने ज्ञान को कंपेयर या थोड़ा बहुत स्टोर कहाँ पे है बोलता है, श्रीमद् भगवद गीता में ही है। सभी से उत्तम है शिव बाबा, श्री श्री श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। श्री कृष्ण को श्री श्री नहीं कहेंगे, श्री 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 कृष्ण व श्री श्री राम नहीं कहेंगे, सिंगल श्री लगेगा, लेकिन शिव बाबा को डबल श्री लगता है, श्री श्री
क्या कहेंगे, 108 1008 से भी बड़े बड़े जगत गुरुओं के भी बाप है परमात्मा शिव। तो श्री श्री उनको लगते हैं, तो उनको सिर्फ श्री कहेंगे देवी देवताओं को। और हमको भी अपनी बातचीत में कहीं पर भी हम पब्लिकली बात कर रहे तो ध्यान रखना है ना सामने वाले की दिल को चोट पहुँचे और ना ही डिसरिगार्ड हो किसी का भी, किसी भी धर्म का। इसलिए श्री कृष्ण व श्री राम ऐसे सिंगल कह सकते हैं, लेकिन श्री श्री डबल अक्षर नहीं लगते हैं। अगर उनको हम इनवाइट भी करते हैं तो हमें श्री और डबल श्री कहाँ यूज़ करना है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। बड़ों के भी नाम के आगे आजकल तो इंसान खुद के आगे श्रीमान श्रीमती लगा देते हैं, लेकिन क्या सही में हम श्रीमत के अनुसार चलते हैं? जो सही में मायने में परमात्मा शिव की श्रीमत पर, उनके दिए हुए यथार्थ गाइडेंस पर चल रहे हैं, उनको कह सकते हैं श्रीमती और श्रीमान। लेकिन आज जहाँ इंसान खुद की मत खुद ही चला रहा है, खुद की ही डींगे हाँक रहा है और मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ इस भावना में है, तो उन्हें हम ये टैगलाइंस नहीं दे सकते। उन्हें हम महान या फिर आदरणीय ऐसे शब्दों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन श्री शब्द अभी भी किसी को नहीं लग सकता, क्योंकि वो संपूर्ण पवित्र देवी देवताओं के लिए रिजर्व शब्द है। परमात्मा कहते हैं और डबल श्री वाला शब्द वो देवताओं के लिए भी नहीं है, वो तो शिव बाबा के लिए ही रिजर्व है। उनको सिर्फ श्री कहेंगे, सिर्फ मतलब सिंगल श्री। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ जो है वही आकर फिर श्रेष्ठ बनाते हैं। अब और एक चीज़ है, ये सारी बातें समझने की है, ना कि पब्लिक में जाकर ढिंडोरा पीटने की। ये मुरली किसके लिए चल रही है? भगवान अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, तो बच्चों के सामने तो बाप कुछ भी बोल सकता है। अब बच्चों की जिम्मेदारी बनती है कि दुनिया में कितना बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है, कौन से राज हमारे लिए है और कौन सी चीज़ें दुनिया के फ़ायदे की है। क्योंकि आज इंसान अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड में है, कौन व्यक्ति किस शब्द का क्या अर्थ उठाएगा हम नहीं जानते। इसलिए हमें बहुत फिल्टर लगा के बात करनी है आत्माओं से। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो है वही आकर फिर श्रेष्ठ बनाते हैं। कौन है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन है, ये आप लोग जवाब में लिख कर भेजेंगे। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है भगवान श्री श्री, अर्थात सभी के सभी से श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का नाम बाला है। श्रेष्ठ तो ज़रूर देवी देवताओं को कहेंगे, जो अभी नहीं है उनको कहेंगे देवी देवताओं को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। आजकल श्रेष्ठ किसको समझते हैं? अभी के लीडर्स आदि का कितना सम्मान करते हैं, परंतु उन्हें श्री तो कह नहीं सकते। महात्मा आदि को भी अक्षर दे नहीं सकते श्री का। अभी हमें ऊंचे से ऊंचे परमात्मा से ज्ञान मिल रहा है। सबसे ऊंचा कौन है? परमपिता परमात्मा, नाम में ही परम परम शब्द है। तो फिर उनकी रचना भी कैसे होगी? ऊंचे से ऊंच ब्रह्मा विष्णु शंकर, यहाँ भी नंबरवार पद पोजीशन सबके है। तो ऊंच से ऊंच प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर यूनियन मिनिस्टर, ऐसे एक एक लेवल कम होते जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही यहाँ पर भी प्रोटोकॉल है। परम पिता परमात्मा है, फिर उनकी रचना, फिर रचना में ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो बाबा कहते हैं बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। भगवान रचयिता है। अब रचयिता अक्षर कहने से मनुष्य पूछते हैं क्या कि सृष्टि कैसे रची गई, क्योंकि रचयिता शब्द खुद ब खुद इंसान को विचार करने के लिए लगाता है। तो ऐसे कुछ स्लोगन भी लोगों की सेवा कर सकते हैं हमारे घर में अगर हमने लगाए। इसीलिए ये ज़रूर कहना पड़ता है कि त्रिमूर्ति शिव रचयिता। रचयिता अक्षर कहने से मूर्ति, बाबा कहते हैं कि रचयिता अक्षर कहने से मनुष्य पूछते हैं कि सृष्टि कैसे रची, क्योंकि रचता शब्द बोला जा रहा है ना। तो इसीलिए कहना पड़ेगा कि किसने रची, तो सिर्फ शिव शब्द नहीं यूज कर रहे बाबा। बाबा बोलते त्रिमूर्ति शिव रचयिता है, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के भी वो रचयिता है, वो इस सृष्टि के रचयिता है। और उन्होंने कैसे रचना रची, तो त्रिमूर्ति शिव ने इन तीनों के द्वारा कार्य करवा कर लिया। स्थापना, पालना और विनाश का डिपार्टमेंट एक एक अपने मैनेजर्स को, बच्चों को दे के रखा है। वास्तव में रचयिता के बजाय रचवाने वाला कहना ठीक है। रचयिता की बजाय बाबा कहते हैं, बाबा को खुद का नाम पसंद नहीं आया, बाबा ने कहा रचविता नाम रखो मेरा, रचवाने वाला। ब्रह्मा द्वारा दैवी कुल की स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? दैवी संप्रदाय की। परमात्मा शिव पिता कहते हैं अभी तुम हो ब्रह्मा की ब्राह्मण संप्रदाय, मतलब सारी दुनिया भले कोई भी कास्ट में है, वो सारी परमात्मा पिता की ब्रह्मा के द्वारा संतान संप्रदाय बननी ही है। तो वह है दुनिया का अंदर
आसुरी संप्रदाय, और तुम हो, हम हैं ईश्वरीय मर्यादाओं पर, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। बाबा ब्रह्मा द्वारा भी सभी वेदों शास्त्रों का सार भी समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा बहुत सारे शास्त्र पढ़े हुए थे। अगर समुदाय, बाबा कहते हैं आसुरी संप्रदाय, तुम हो ईश्वरीय फिर दैवी संप्रदाय, क्योंकि वो दुनिया भी बाबा ने देखी है और ये भी। तो हमको बाबा कितना ऊंची नज़र से देखते हैं, तो क्या हम खुद को अपनी ऊंची नज़रों से देख रहे हैं? क्या हम चाल चलन साधी चल रहे हैं? बाबा कहते ईश्वरीय संप्रदाय फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। बाप द्वारा, ब्रह्मा द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार हमको समझाते हैं। मनुष्य बहुत मुंझे हुए हैं, कितना माथा मारते रहते हैं, बर्थ कंट्रोल हो, पॉपुलेशन कम हो। बाप कहते मैं आकर भारत की सर्विस ये कर रहा हूँ। डायरेक्ट परमात्मा शुद्धता का आचरण सिखा देते हैं। तो यहाँ तो है ही तमो प्रधान मनुष्य, 10-12 बच्चे पैदा करते रहते हैं, जहाँ वृद्धि को ज़रूर पाना है, पत्ते निकलते रहेंगे, इसको कोई कंट्रोल कर न सके। सतयुग में कंट्रोल है, कौन सा? एक बच्चा एक बच्ची, बस। यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो, आगे चल जाते आगे चल आते रहेंगे, समझते भी रहेंगे। ये देखो बाबा कब बता रहे हैं, और सच में आज सच में कितने बाबा के बच्चे बाबा के पास आते जा रहे हैं। जैसे आप लोग भी तो नए नए आए हो और मुरली पे काम करने लगे हो, तो आप भी बहुत भाग्यवान हो। इसको कहते बाबा के पास चले आना। तो बाबा कहते समझते रहेंगे, साया भी हुआ है, गाया भी हुआ है, अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। तो क्या महसूस होता है कि मैं उस गोपी वल्लभ की गोप गोपी हूँ? यहाँ जब तुम सम्मुख सुनते हो तो सुख भासता है। सामने जब ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा आया हुआ है और उनके द्वारा मधुबन में मुरली सुनते होंगे, तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम सम्मुख सुनते हो, लेकिन सम्मुख से अगर थोड़ा भी फिर दूर गए तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा बता रहा है कि यहाँ हमें बाबा हमारे सामने तो कितनी खुशी, अंदर का आंतरिक सौंदर्य हमारा बढ़ता है। तो जिसको सबसे हाई स्टेट कहते हैं योगियों की, उसे कहते हैं आनंद। तो हम परमानंद में, अतीन्द्रिय सुख में विचरित करते हैं बाबा का बनने के बाद। लेकिन इसीलिए कहा जाता है गोप गोपियों से वो अतीन्द्रिय सुख पूछो, जिसमें इंद्रियों का कोई लेना देना नहीं। रास खेलने से कोई ये सुख नहीं मिल सकता, स्थूल रास, वो भी इंद्रियों का सुख हुआ। कुछ भी ना करे हम, बात भी ना करे, म्यूजिक भी ना सुने, कोई गीत भी ना सुने, किसी से चर्चा भी ना करे, यूट्यूब पे या और कोई सोशल मीडिया पे कुछ देखे भी ना, बस शांति में बैठकर उस प्रभु की अनुकंपा को महसूस करते रहे। बस एकदम डीप साइलेंस। तो उसके बाद जब हम फिर से लौटते हैं तो वो हमें साइलेंस का महत्व समझता है, और फिर बाहर मुक्ता के भी क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो भी हमको ध्यान में आते। लेकिन गाया भी हुआ है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। अब वो गोप गोपियाँ कौन सी है, हमको चेक करना है। कहाँ बैठी है वो गोप गोपियाँ, आप रिप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ जब तुम सम्मुख सुनते हो तो सुख भासता है। बाबा को भी, हम बाबा के सामने रहे तो बाबा को अच्छा लगता है। जैसे माता पिता को अपने बच्चे सामने रहे हो कितने अच्छे लगते हैं। फिर धंधे धोरे में जाने से इतना सुख नहीं भासता। बाबा जब सामने सामने बात कर रहे तो हमको भी खुशी होती है, लेकिन फिर से लग गए अपने काम काज में तो फिर भूल जाते हैं। इतना सुख जो मधुबन में पाते वो वापस क्यों नहीं फील होता, क्योंकि रिवीजन नहीं दी है। यहाँ तुमको त्रिकालदर्शी बनाया जाता है। त्रिकालदर्शी को स्वदर्शन चक्रधारी भी कहते हैं। मनुष्य कहते हैं फलाना महात्मा त्रिकालदर्शी था। हम कहते हैं वैकुंठनाथ राधे कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र की व तीनों कालों की नॉलेज नहीं थी। कृष्ण जी तो क्या थे, सभी का प्यारा, सत्यु का फर्स्ट प्रिंस। तो कृष्ण जी के लिए ऐसे कहते हैं। तो परंतु मनुष्य न समझने के कारण क्या कहते हैं, मनुष्य न समझने के कारण कह देते हैं कि तुम श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते। अभी कभी उन्होंने समझा ही नहीं कि यहाँ तो श्री कृष्ण की इतनी महिमा है, जो सत्यु का पहला प्रिंस केवल यहाँ पर ही बाबा ही हमको सिखाता था, वरना हमने भी तो माखन चुराया, कपड़े चुराए, ऐसे लांछन लगाए थे कृष्ण पर। लेकिन परमात्मा ही आकर श्री कृष्ण की कितनी महिमा सुनाते हैं, और कितना प्यार है परमात्मा को, कितना रिस्पेक्ट रिगार्ड है। तो मनुष्य न समझने के कारण उनको भी जवाब देते हैं कि तुम श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते हो, इसलिए नास्तिक हो। एक्चुअली नास्तिक और आस्तिक का मतलब भी सही मायने में आत्माओं को पता नहीं है। आस्तिक का अर्थ ही होता है खुद के अस्तित्व में टिकना, तो इसीलिए आस्तिक। लेकिन फिर विघ्न डालते हैं
अविनाशी ज्ञान यज्ञ में असुरों के या फिर नास्तिकों के विघ्न पड़ते हैं। कन्याओं माताओं पर भी विघ्न आते हैं। बांधिलिया कितना सहज करती है, तो समझना चाहिए ड्रामा अनुसार हमारा पार्ट ऐसा ही है। हमारा पार्ट, बाबा कहते विघ्न पड़ गया, फिर ख्यालात नहीं चलना चाहिए कि ऐसे नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। अब जो हो गया उस पे सर फोड़ने से कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए कभी भी जो हो चुकी है बात, जिंदगी में जो तकलीफ दे रही है, उसके होने के पहले कुछ कर सकते तो बहुत अच्छा, एक्शंस उसके पहले ही ले ले। और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर सीधा सीधा फुल स्टॉप लगाकर आगे की ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए। तो बाबा कहते ऐसे नहीं करते तो बुखार नहीं होता, हम ऐसे नहीं कह सकते। अब हो गया है ना बुखार, अब उसको निकालना कैसे रूट से, उस पे सोचना है। तो ड्रामा अनुसार यह किया, कल वो पहले भी किया था, तब तकलीफ हुई। बाबा कहते तब तकलीफ हुई, अब भी होगी। तब अगर आसानी से निकल गए तो अब भी आसानी से निकल जाएंगे। तो पुराने शरीर को चत्तियाँ भी लगनी है। अब बाबा बोल रहा है प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आता है हमको, जहाँ पे दुख फील होता है, तो बाबा कहते हैं पुराने शरीर को चत्तियाँ भी तो लगनी ही है। इतने पर बाबा नहीं रुकते, आगे कहते हैं चत्तियाँ भी लगेगी और अंत तक मरम्मत होती रहेगी। अंत तक। दादियों को हमने देखा, दादियों ने शरीर छोड़ने तक शरीर को कितनी बीमारियां, डॉक्टर्स इंजेक्शन देते ही रहते थे, क्योंकि हमारे लिए उनको अच्छा रखना था, जिंदा रखना था। लेकिन इंजेक्शन्स और दवाइयाँ और बाकी सब ट्रीटमेंट्स को दादियाँ बस खेल समझती थी, वो अपने ही मस्ती में रहती थी। आप दादी गुलजार जी के बारे में जो अंतिम अनुभव है, हम वो सुन सकते हैं। वरिष्ठ भाइयों के द्वारा दादी गुलजार के अंतिम समय के अनुभव हम सुन सकते हैं कि दादी की अंतिम अवस्था क्या थी। तो यह भी आत्मा का पुराना मकान है। आत्मा कहती है मैं भी बहुत पुरानी हूँ, कोई ताकत नहीं रही। ताकत न होने के कारण कमज़ोर आदमी दुख को भोगते हैं। जिनके अंदर ताकत नहीं होती है, मन की ताकत कमज़ोर है, तो फिर शरीर सुदृढ़ भी होगा तो भी वो इंसान रोता रहेगा थोड़ी भी तकलीफ को, कमर दर्द और घुटने के दर्द को भी भोगता दुख से है। और अगर शरीर से भले ही कमज़ोर है लेकिन मन उसका मजबूत है तो फिर से अपने शरीर को रिकवर कर लेगा। माया कमज़ोर को बहुत दुख देगी। इसीलिए और छिपा हुआ होमवर्क क्या मिलता है इसमें से, हिडन होमवर्क, कि मैं आज खुद की कमज़ोरियों को चेक करूँगी और नष्ट करूँगी। मुझे कहाँ कहाँ दुख होता है, मैं कौन सी बातों का बहुत वर्णन करती हूँ, क्या दुख मैं इजीली सहन कर पाती हूँ, या मैं उस दुख का ढिंडोरा जग भर घुमाते फिरती हूँ। और ये बहुत सूक्ष्म सोचने की बात है कि जब जब हम अपने दुख के बारे में, अपने तकलीफ़ों के बारे में, बीमारियों के बारे में 10 लोगों से बोलते फिरते हैं, जो लोग उसका सॉल्यूशन नहीं देने वाले, जो डॉक्टर नहीं है, जो इलाज करने वाले नहीं हैं और जो हीलिंग वाले भी नहीं हैं, उन आत्माओं को हम बोलते घूम रहे हैं। और हमको उनसे इलाज नहीं चाहिए, सिर्फ सिंपैथी चाहिए कि हाय रे सच में आपका बहुत दुखता है। तो जब जब हम लोगों के पास वर्णन करते हैं अपनी दुख का, बीमारियों का, तो वो मल्टीफोल्ड होकर और बढ़ेगी, क्योंकि वो सामने वाली आत्मा भी कमज़ोर है, आप भी कमज़ोर है। आपने अपनी कमज़ोरी उसको दिखा दी, वो आत्मा क्या करेगी, आपके सामने भी दुखद एहसास करेगी कि अरे रे, तो आपके लिए उनको रहम आएगा या दुख की भावना से वो आत्मा फील करेगी। और इतनी आत्माएं भी आपके बारे में सोचेंगी कि हाँ इनका ये दुखता है, हाँ इनका ये दुखता है, हाँ ये तो बीमार है। मतलब आपने खुद ने तो खुद को बीमार किया ही है और दूसरों को 10 जगह फैलाकर उनसे भी अपनी बीमारी के लिए और बढ़ने के आशीर्वाद ले लिए। क्योंकि भले आपकी बीमारी आई खत्म होने के लिए, पर 10 लोग अभी वही बोल रहे हैं। आप तो गोलियां लेकर उसमें से रिकवर हो रहे हो, लेकिन 10 लोगों के माइंड में अभी है कि हाँ इसको तो ये बीमारी है, इसको तो ये रिलेटिव तकलीफ देता है, इसको तो इसकी सास तकलीफ देती है, इसको तो इसकी XYZ रिलेटिव तकलीफ दे रहा है। तो आपका दुख तो खत्म होने को होगा, लेकिन जब 10 लोगों को बात मालूम पड़ती है तो उनके दुख के एनर्जी वाइब्स उनकी कमजोरी के साथ आप तक आकर टच होंगे और आपका दुख 100% ही नहीं उससे भी अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए जब भी हम लोगों से दुख शेयर करते हैं तो आप देखो, ऑब्जर्व करो, दुख बढ़ा कम नहीं होता है। इसलिए कभी भी अपनी कमजोरियों का और दुखों का वर्णन केवल भगवान के पास और जो वरिष्ठ है, जो हमको सॉल्यूशन दे सकते हैं, उनके ही पास करना है। बाकी 10 जगह हमें डंका नहीं पीटना है। तो माया कमज़ोर को बहुत दुख देगी। हम भारतवासियों को बरोबर माया ने बहुत कमज़ोर किया है ना, कमज़ोर किया है। कैसे कमज़ोर किया, पहले तो भगवान से ही अलग कर दिया, अंधश्रद्धाओं में फंसा दिया, खुद के देह में अटका दिया,
तो इसलिए आत्मा उड़ नहीं पा रही थी। अब बाबा देह में से निकाल रहा है। देह में रहते हुए हमको खुद से देह भान से बेघर बनना है। तो बाबा ने फिर से कहा, बहुत ताकत वाले थे, फिर माया ने कमज़ोर बना दिया। अब फिर से वो हमारी दुश्मन बनकर खड़ी है, तो हम उससे ज़्यादा पावरफुल है, ये ध्यान रखना है। सबसे कर्जा लिया हुआ है भारत ने, तो सबसे जास्ती दुख भारत को ही मिलेगा, क्योंकि भारत बिल्कुल पुराना हो गया है ना, तो सबसे कर्जा लिया हुआ है। तो जो बिल्कुल साहूकार था भारत, इसको बहुतों ने लूटा हुआ है, तो फिर कर्जा लेना पड़ेगा और वापस देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसे भगवान कहते हैं, क्योंकि हमारा ही दिया हुआ हम वापस ले रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा सूक्ष्म राज है। उनको तो बहुत बेघर बनना है, जो बहुत साहूकार है उनको बहुत बेघर बनना है। इसलिए हमारे लाइफ में भी अगर पैसे की कमी फील होती है, क्यों होती है? क्योंकि कभी ना कभी हम बहुत साहूकार थे और फिर से हमको वो अबंडेंस मिलने ही वाली है। फिर बेघर से प्रिंस। तो इस शरीर के भान से दूर खाली हो जाओ। तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, सिवाय एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो तुमको बहुत बेघर बनना पड़े, बहुत। युक्तियाँ भी बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं भिखारियों जैसी हालत करके रखनी है, ऊपर की बात नहीं है। अंदर में किसी बात में मेरी आसक्ति नहीं हो। बाबा बहुत बार मुरली में कहते हैं ना, आसक्ति मतलब माया भी आ सकती है। तो जनक का मिसाल, गृहस्थ व्यवहार में कमल के समान रहना है, श्रीमत पर चलना है। जैसे जनक राजा ने गृहस्थ में रहते हुए जीवन मुक्ति को पाया। कहते हैं अष्टावक्र ने जब ज्ञान दिया तब उनकी मुक्ति मिली उनको। तो सब सरेंडर भी कर दिया उन्होंने, एक सेकंड में राजपाट छोड़कर वो परमात्मा भक्ति में लग गए। तो जनक ने सब कुछ दिया, फिर उनको कहा कि अपनी मिल्कियत तुम संभालो और ट्रस्टी होकर रहो। उन्होंने सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर जिनको दिया उन्होंने कहा कि अभी आप ही संभालो, लेकिन अब से आपकी इसमें मेरेपन की बुद्धि नहीं जानी चाहिए, आप ट्रस्टी होकर संभालो। हरिश्चंद्र का भी, राजा हरिश्चंद्र का भी ऐसा ही दृष्टांत है कि उन्होंने सपने में जो दान दिया वो प्रैक्टिकल में भी दिया, फिर खुद के पास रखा नहीं और बहुत उनको यातनाएं सहन करनी पड़ी और बाद में उन्हें साक्षात्कार हुए। तो ये तो कहानियाँ हमारे अंदर की ऑनेस्टी बढ़ाने के लिए है। बाबा समझाते हैं, तुम अगर बीज नहीं बोएंगे तो तुम्हारा पद कम हो जाएगा। फॉलो फादर, मतलब जब तक हम सफल नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा। तो यह परमात्मा हमारे सामने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल भी रख रहे हैं। बिल्कुल ही शिव बाबा और शिव शक्तियों को उन्होंने ट्रस्टी बना दिया ना, ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ यहाँ पर यज्ञ में समर्पित कर दिया। शिव बाबा थोड़े ही बैठकर संभालेंगे सब कुछ, बाबा को थोड़ी ऊपर बैंक बैलेंस जमा करना है परम धाम में। वो तो बाबा हमारी बुद्धियाँ उसमें से निकले इसीलिए कहते हैं। बाकी हम जो भी देते हैं सेंटरों पर या और कहीं से हम सेवा करते हैं, किसी को मदद करते हैं, तो उसका एवज़ा हमको मिलता ही है, हमारे लिए ही कम कर रहे हैं। तो यह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भगवान को थोड़ी मिलता है। भले हम बोलते हैं शिवार्पण वस्तु या परमात्मा के नाम पर दान करते हैं, पर उसका फल तो हम ही भोगते हैं, भगवान को थोड़ी उसका फल मिलता है। तो ये स्पष्ट समझ होनी चाहिए कि हम भगवान को कुछ नहीं देते हैं, हम कोई उपकार नहीं कर सकते भगवान पर, हम पर ही उपकार है उसके। तो यह अपने चेकिंग की बात है। अभी माताओं पर बलि चढ़ना पड़े शिव बाबा पर, हम सब बलि चढ़ते हैं। अब शिव बाबा खुद पर थोड़ी बलि चढ़ेंगे, तो वो किस पे बलि चढ़ते हैं? माताओं पर। मतलब माताओं कन्याओं को सिर माथे बिठा के उनको आगे बढ़ा रहा है बाबा। देखो 1936 का समय, जब महिलाओं को बहुत निचली लेवल पे रखा जाता था, तब भी बाबा ने माताओं को आगे रखा। बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं को देते हैं कि माताएं जाकर मनुष्यों को देवता बनाए। लक्ष्मी को नहीं दिया है, लक्ष्मी जी को तो दिखा देते अलंकार के रूप में, प्रैक्टिकली अमृत का कलश अभी संगम की श्रेष्ठ शिव शक्तियों को दिया हुआ है। तो सतयुग में, अभी सतयुग संगम युग में जो जगदम्बा है वो सतयुग में लक्ष्मी होगी। तो परमात्मा ने ज्ञान का कलश और सब बच्चियों को संभालने का जिम्मेदारी मम्मा को दिया था ना, तो इसीलिए मम्मा कौन बनने वाली है? श्री लक्ष्मी। तो इसीलिए श्री लक्ष्मी के हाथ में टिका दिया अमृत कलश। कितना हमने ही शास्त्रों में यथार्थ यादगार बना दिए। तो बहुत मान्यता है जगदम्बा के गीतों की भी और जगदम्बा की भी, क्योंकि उन्होंने उतने श्रेष्ठ कार्य किए हैं। वह सौभाग्य विधाता कैसे है? उनको धन कहाँ से मिलता है? क्या ब्रह्मा से धन मिलता है? कृष्ण से मिलता है? नहीं। धन फिर भी मिलता है, किससे मिलता है धन? श्री लक्ष्मी को भी ज्ञान का धन परमात्मा शिव से, ज्ञान सागर से मिलता है। ये बड़ी गुप्त बातें हैं ना, ये दुनिया वाले सुनेंगे तो चकरा जाएंगे। ये तो जो 7 डेज कोर्स करके बहुत दिनों से मुरली सुन रहे हैं उन्हें अच्छे से समझ पाएगा।
इसीलिए रोज़ मुरली सुनना ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ मुरली में कुछ न कुछ नए-नए पॉइंट्स तो आपको मिलते रहेंगे और बुद्धि के कपाट खुलते जाएँगे। अच्छा, भगवान तो सबका है ना, सब धर्म वालों को कहते हैं माम एकम याद करो। भले शिव के पुजारी भी बहुत है पर जानते कुछ नहीं है ना कि शिव आया हुआ है। तो भक्ति बाबा कहते हैं जैसे हमको मोस्ट बिलव्ड फादर ज्ञान देते हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है। श्री कृष्ण को मोस्ट बिलव्ड फादर शोभता नहीं है, वो तो बहुत सुंदर प्रिंस है सतयुग का। बाप थोड़ी उसको बोलेंगे, उनको बोलेंगे। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन हमने ये कभी सोच ही नहीं चलाई खुद की। भर भर श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं परंतु ये ख्याल नहीं करते कि वह सतयुग का प्रिंस बना तो बना कैसे। तो पहले बाबा ब्रह्मा बाबा कहते हम भी नहीं जानते थे आगे, तुम बच्चे अब जानते हो बरोबर, हम फिर से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तब तो फिर बड़े होकर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को वरेंगे। ये नॉलेज कहाँ के लिए है? ये भविष्य के लिए नॉलेज है। यहाँ पर परमात्मा से योग लगाएंगे तो भविष्य में हमको ऊंचा पद मिलेगा। लेकिन बाबा ने ये भी कहा कि पवित्रता बगैर योग नहीं लगेगा और माया हमको लगाने भी नहीं देगी। सच्ची दिल पर ही साहब राजी होगा। अगर हमारे जहन में कुछ विकार आते हैं तो हमको बाबा को स्पष्टता से समझा देने हैं। जो विकार में जाते रहते हैं और कहते मैं शिव बाबा को याद करता हूँ, ये बस मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे, खुद के दिल को खुश करते हैं। एक्चुअली जो जो सच है बाबा को बताना है कि बाबा इतने अंश में मेरे में ये अपवित्रता है। तो मुख्य बात ही पवित्रता पर है। बर्थ कंट्रोल करो, बच्चे मत पैदा करो, यह तो है ही तमो प्रधान दुनिया। अभी बाबा बर्थ कंट्रोल करा रहे हैं, दुनिया की कोई गवर्नमेंट नहीं करा सकती। तुम हो सभी कुमार कुमारियाँ, तो विकारों की बात नहीं। यहाँ विष पर बच्चियों को कितना सहन करना पड़ता है। शिव बाबा कहते हैं बहुत परहेज रखनी है। हमारे बातचीत की, चाल चलन की, पहनने ओढ़ने की, कैसे हम रहते हैं, लोगों को हमारे तरफ आकर्षण न हो। हमें ऐसा नहीं खुद के शरीर को सजाना है कि कोई हमारे अंदर फंस जाए। हमें तो दिव्यता वाला श्रृंगारिया, अपने में वो दैवत्व श्रेष्ठता, वो चेहरे पे पवित्रता की चमक लानी है, ना कि बाहरी तरफ से श्रृंगार करना है। टिप टॉप रहना है, ठीक ठाक रहना है, स्वच्छता से रहना है, लेकिन शरीर की तरफ कोई आकर्षित हो ये हमें अट्टहास नहीं करना है। बाबा कहते बहुत परहेज रखनी है। ये परहेज शब्द अपने आप में चिंतन का विषय है। तो यहाँ ऐसा तो कोई नहीं होगा जो शराब पीता होगा। बाबा को बीच में ही ख्याल आया तो बाबा ने पूछ लिया कि बाबा का कोई ऐसा बच्चा तो नहीं हो सकता ना जो शराब पीता हो या जो व्यसन करता हो, क्योंकि बाबा तो व्यसनों से छुड़ाने वाला है। बाबा बच्चों से पूछते हैं, अगर झूठ बोलेंगे तो धर्मराज की कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। हो सकता है उस दिन बाबा के सामने ऐसा कोई बैठा होगा तो ज़रूर उसकी उस दिन के बाद छूट गई होगी। तो भगवान के आगे तो सच बोलना चाहिए, क्योंकि बहनें पूछती है बाबा से मिलने के जाने के वक्त, और हम अगर फॉर्म गलत भर के दे, झूठ बोल के बहनों को कहे कि हाँ हम तो रोज़ मुरलियाँ सुनते हैं, हमारी तो धारणाएं हैं शुद्धता की, हम तो खान पान की शुद्धि रखते हैं, अमृत वेला उठते हैं, सब कुछ करते हैं, तो बहनें तो हमारे बात पर ही सच मान के हमको ले जाएंगी। लेकिन हम अगर झूठ बोल कर गए तो हमको अनुभव कुछ नहीं होगा। तो हमें अपनी परहेज खुद रखनी है। कोई जरा भी शराब किसी कारण से अथवा दवाई रीति से पीते हैं, बाबा ने फिर सवाल पूछा, क्योंकि शराब या कोई तंबाकू या फिर कोई व्यसन या फिर मांस मदिरा, कोई भी चीज़ या लहसुन प्याज भी परमात्मा ने इसे बाइकआउट करके रखा है। अगर हमको ऊंची अवस्था में जाना है तो हमें इन व्यसनों से और गलत अशुद्ध तमोप्रधान खान पान से खुद को मुक्त करते जाना है। अगर है ऐसी आदतें, आज भी मुरली कोई सुन रहे हैं और उन्हें कोई व्यसन है, शराब या कोई भी उस प्रकार का व्यसन है, दवाई की रीति से भी थोड़ा पीते हैं, तो बाबा आज उनको कह रहे हाथ उठाओ। हाथ उठाओ मतलब कोई ने हाथ नहीं उठाया तो यहाँ जज जरूर बोलना है। बाबा इतनी बार पूछ रहा है भगवान, वो तो जाने जाननहार है, जरूर कोई होगा सभा में। तो कोई भी भूल होती है तो फिर से लिखना चाहिए, बाबा मेरे से ये भूल हुई, माया ने थप्पड़ मार दिया। तो अगर वो पब्लिक में नहीं बता पा रहे हैं तो बाबा उनको चांस दे रहे हैं कि लिख कर दो। बाबा को तो बहुत लिखते भी है, आज हमारे में क्रोध का भूत आ गया, थप्पड़ मार दिया। आपकी तो मत है थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। बाबा दिखलाते हैं कृष्ण को ओखरी से बांधा। बाबा ने कभी थप्पड़ मारने के लिए नहीं बोला। बच्चों को भी डिसिप्लिन सिखाए, लेकिन मारपीट से नहीं। उनको शिक्षा दे, उनको एक वक्त का भोजन न दे, या फिर उनकी जो पसंद की चीज़ है वो उनको न खाने दे,
उनको समझे कि नहीं, ये चीज़ करने से हमारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। तो हमारी हर ख्वाहिशें माता पिता तभी पूरी करेंगे जब हम डिसिप्लिन में रहेंगे। तो इस तरीके से बाबा पेरेंटिंग करना सिखलाता है, पर मारपीट को बाबा कभी अलाउ नहीं करते। हाँ, आंखें दिखाना, रोब करना, ये तो माता पिता को बीच बीच में करना पड़ता है, वरना बच्चे उश्रृंखल हो जाते हैं। तो यह तो सब झूठी बातें हैं कि श्री कृष्ण को ओखरी से बांधा। अब श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस, उसके अंदर तो ऐसी उश्रृंखलता नहीं थी। वो तो बहुत रॉयल चलन वाला, सभ्यता वाला था। तो श्री कृष्ण जी की महिमा वो नहीं है। ये सब बस पेरेंटिंग सिखाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला गया है। बच्चों को प्यार से शिक्षा देनी चाहिए, मार नहीं देना चाहिए। भोजन बंद करना, मिठाई न देना, ऐसे सुधारना चाहिए। देखो बाबा तो आज पेरेंटिंग की भी क्लास ले रहा है। तो थप्पड़ मारना क्रोध की निशानी कही जाती है। सो भी महात्मा पर क्रोध करते हैं, छोटे बच्चों को महान आत्मा कहते हैं ना। तो इसीलिए थप्पड़ नहीं मारना, गाली भी नहीं दे सकते हैं। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो ख्याल में आए हमने ये विकर्म किया। अगर किया तो फौरन लिखकर बाबा को देना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हुई, हमें क्षमा करो, आगे नहीं करेंगे। और तौबा करते हैं तो वहाँ भी धर्मराज सजा देते हैं, तो तौबा करते हैं, आगे फिर नहीं करेंगे। तो अंतिम समय तौबा करने से अच्छा है अभी बाबा को लिख दे। तो आज हम सोने के पहले बाबा को पूरा पूरा सच्चाई से अपना लेखा जोखा देंगे कि अभी तक हमने क्या क्या विकर्म किए हैं और क्या क्या अभी तक हमारे अंदर कमी कमजोरियां हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, नफरत, ये अलबेलापन कितने परसेंटेज में अभी भी बाकी है, और अभी हम उसके लिए क्या विशेष पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा को सब कुछ आज लिख कर देंगे। ठीक है, ये होमवर्क बाबा बहुत प्यार से कहते हैं, लाडले सपूत बच्चे, प्यारे बच्चे, कभी झूठ नहीं बोलना। अंडरलाइन। कदम कदम पर राय पूछना है। तुम्हारा पैसा अब लगता है भारत को स्वर्ग बनाने में, तो कौड़ी कौड़ी हीरे समान है तुम्हारी। इसलिए अपने पास जो धन है उसकी भी वैल्यू रखना है, वेस्टेज नहीं करना है, मन चाहे वैसे उड़ाना नहीं है। पैसा भी धन भी बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ हमको उपयोग में लाना है। ऐसे नहीं हम कोई सन्यासियों आदि को दान पुण्य करते हैं। मनुष्य हॉस्पिटल अथवा कॉलेज आदि बनाते हैं तो क्या मिलता है? कॉलेज, अभी बाबा देखो राज बता रहा है कर्मों का। कॉलेज खोलने से दूसरे जन्म में विद्या अच्छी मिलेगी, धर्मशाला बनाने से महल अच्छा मिलेगा। यहाँ तो तुमको जन्म जन्मांतर के लिए बाप से बेहद का सुख मिलता है, बेहद की आयु मिलती है। इससे बड़ी आयु और कोई धर्म वाले की होती नहीं। कम आयु भी यहाँ की गिनी जाती है। तो अब बेहद के बाप को चलते फिरते उठते बैठते याद करेंगे, तभी खुशी में रहेंगे। कोई भी तकलीफ हो तो बाबा से पूछना चाहिए। बाकी ऐसे थोड़ी गरीब होंगे, कहेंगे बाबा हम तो आपके हैं, अब हम आपके पास बैठ जाते हैं। बाबा उसको अलाउ नहीं करता। कर्म संन्यास बाबा कभी नहीं सिखाता। ऐसे तो दुनिया में बहुत है। तो ऐसे नहीं गरीब है तो बाबा के पास जाके बैठेंगे तो फ्री में खाना मिल जाएगा, इस भावना से नहीं। अगर हम इतने सेवाधारी हैं तो परमात्मा खुद ही हमको उचित सेवा दे देगा और फ्री कर देगा। तो कहे हमको मधुबन में रख लो, ऐसे तो लाखों इकट्ठे हो जाएंगे, है ना। तो यह भी कायदा नहीं है। बाबा कर्म के बिना किसी चीज़ को महत्व नहीं देता। तुमको गृहस्थ व्यवहार में ही रहना है, यहाँ ऐसे आकर नहीं रह सकते। धंधे में हमेशा ईश्वर अर्थ एक दो पैसा व्यापारी लोग निकालते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा तुम गरीब हो, कुछ भी नहीं निकालो, नॉलेज को तो समझो और मनमना भाव हो जाओ। वैसे बाबा के कोई भी बच्चे इतने गरीब नहीं हैं जो खाने पीने की मोहताजी हो। बाबा के बच्चे इतने खुशकिस्मत तो है कि खा पीकर परमात्मा के यज्ञ में 1 रुपया क्यों न हो, कना दाना क्यों न हो, जरूर समर्पित करने वाली माताएं हम देखते हैं। और कैसे उनमें के जीवन में फिर बरकत आती है ये भी हम देखते हैं। बस दिल की सच्चाई सफाई ज़रूरी है। तुम्हारी मम्मा ने क्या निकाला? मम्मा तो बगैर कुछ लिए आई, और ब्रह्मा बाबा ने तो हीरे मोती सफल कर दिए यज्ञ में। लेकिन फिर भी धन की देवी तो मम्मा बनी, क्योंकि मम्मा ने ज्ञान रत्नों में अपने आप को बहुत परिपक्व बनाया और जिंदगी भर नहीं, मरते दम तक सेवा की। ज्ञान में भी तीखी है, तन मन से सेवा कर रही है। इसमें पैसे की बात नहीं, बहुत बहुत करके 1 रुपया दे देना। देखो बाबा ने राय दे दी, तुम्हें साहूकार जितना मिल जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कैपेसिटी 100 रुपये डालने की है और तो भी बाबा ने बोला इसलिए हम 1 ही रुपया डाले, ये भी नहीं। हमको हमारी समझ खुद को चाहिए। अच्छा, पहले गृहस्थ व्यवहार की संभाल करनी है, बच्चे दुखी न हो। जो रचना रची है बच्चे, तो उनकी पालना भी हमको करनी है। अच्छा, कम बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव,
और निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति।